बात की थी कि बायबैक से एक शायद नियर टर्म में सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन अभी भी स्टॉक के ऊपर सेलिंग प्रेशर काफ़ी है और काफ़ी रहने वाला भी है। 438 रुपये का इसका 52 वीक लो था। महेश्वरी जी को जोड़ लेते हैं और पूछते हैं अगर उन्होंने ट्रैक किया पेटीएम को तो। गुड आफ्टरनून महेश्वरी जी, कुछ व्यू आपका पेटीएम पर? देखिए, अभी कुछ दिनों से तो इनफैक्ट हम देख रहे थे कि स्टॉक में 10-10 15-15 रुपए करके जैसे तैसे वो बाउंस बैक हुआ, बट हमेशा इस पे एक थोड़ी सी तलवार ब्लॉक डील्स की लटकी रहती है, जिसके कारण से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली इनफैक्ट। बट फंडामेंटल देखा जाए तो जैसा उन्होंने मैनेजमेंट ने भी बात किया था कि ऑपरेशन लेवल पे वो अगले साल तक प्रॉफिट में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट है जिस पर एक बार रिलाई किया जा सकता है। तो मैं इनफैक्ट गिरावट पे 525-30 के आसपास स्टॉक को मैं वैल्यू मुझे नजर आती है थोड़ा, और मेरे हिसाब से स्टॉक को थोड़ा सा अभी टाइमिंग के लिए ट्रेडिंग स्टॉक ट्रीट करना चाहिए, ना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो 525-30 के आसपास खरीदे और 575-80 के आसपास स्टॉक में एग्जिट करें। 525 या 530 के बीच खरीदें और 575 के करीब बेचे, तो ये ट्रेडिंग रणनीति हुई। अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना भी है, किस लेवल के ऊपर निकले तब आप इसको कंसिडर करेंगे कि हाँ ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है, या फिर जब वो नंबर्स पॉजिटिव आना लगेंगे, जो कंपनी प्रॉमिस कर रही है और उसकी तरफ सपोजिटली बढ़ रही है, तब वो डिसीजन आएगा? मेरा मानना है कि कोई जल्दी नहीं है इस स्टॉक को बाय करने के लिए, कि ऐसा नहीं है कि जल्दी में स्टॉक का 4 डिजिट में दोबारा से पहुंच जाएगा, क्योंकि जितने रिटेल निवेशक और या ट्रेडर्स स्टॉक में अटके हुए हैं, हर लेवल पे इस स्टॉक में मुनाफा वसूली होती रहती है। तो यदि लंबी अवधि का नजरिया तो 1 आध साल वेट करें, फिर उसके बाद में ले लेंगे, भले ही 650 में लेना पड़ेगा, 700 में लेना पड़ेगा, उस लेवल पे ले लेंगे। बट टाइमिंग ट्रेडिंग स्टॉक ही है ये। एक ट्रेडिंग स्टॉक ही दिख रहा है। मानस, ये राय साफ है एकदम। फंडामेंटल जानकार कह रहे हैं कि पेटीएम में कोई लॉन्ग टर्म निवेश करने की जल्दबाजी ना करें। 525 से 575, 50 रुपए के बैंड में ये ट्रेड करेगा। अगर आपके हाथ में ये स्टॉक है तो सवाल यही उठेगा कि क्या ये स्लाइड करता है तो कितना और टूट सकता है? क्या चांसेस है ये 525 पर संभलेगा या फिर उसके नीचे जा सकता है? देखिए, पहली चीज, जिस स्तर पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तर है, क्योंकि वहां पर ही 100 डे मूविंग एवरेज आते हैं और वही 38.20% रिट्रेसमेंट लेवल है, जो क्रैक हमने 830 रुपए से लेकर 450 तक देखा था। इसीलिए वहां पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि या तो ये 525 के नीचे चला जाएगा, तब तो आपको गिरावट डेफिनेटली देखने को मिलेगी। उसके बाद शायद आपको 500 और शायद उसके नीचे 475 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो ये चीज तो क्लियर है कि अभी खरीदारी नहीं करनी है। या तो हम ब्रेकआउट पे, अगर ये 100 डे और 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, मतलब 600 रुपए के ऊपर निकलेगा, तब खरीदारी करेंगे। और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो उछाल कभी मिले तो आप एग्जिट कर जाइए। स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। 525 के नीचे निकला तब डेफिनेटली यहाँ पर आपको 50 रुपए से लेकर 60 रुपए का डाउन साइड देखने को मिलेगा। तो आपको इसी तरह अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी। ओके, एक टेक्निकल अगर आप देखें